तो दोस्तों डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की भले ही कुछ मूवीज ने निराश किया हो, लेकिन फिर भी कई मूवीज ने एंटरटेन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी रिलीज हुई मूवीज में जहां वंडर वुमेन 1984 भले ही हमारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी हो, पर जस्टिस लीग के स्नाइडर कट और द सुसाइड स्क्वाड ने तो मौज करा दी। चाहे भले इस साल डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की ज्यादा मूवीज रिलीज ना हुई हो, पर इस यूनिवर्स की कई मूवीज ऑन दी वे हैं। तो दोस्तों मैं हूं जय और स्वागत करता हूं आपका स्टोरी ऑफ सुपर हीरोज में। आज मैं बात करने वाला हूं डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की आने वाली मूवीज, सीरीज, उनकी स्टोरी लाइन और उनके रिलीज के बारे में। लेकिन उसके पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोस टाइम पे मिलती रहें। डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स का अगला प्रोजेक्ट है पीसमेकर, जिसको डायरेक्ट करेंगे जेम्स गन, जिन्होंने अभी रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म द सुसाइड स्क्वाड को भी डायरेक्ट किया था। और इसी मूवी में हमें पीसमेकर पहली बार नजर आया था, जिसका रोल प्ले किया था जॉन सीना ने। जिसके क्लाइमेक्स में हमें एक बार लगा कि पीसमेकर मर गया, लेकिन क्रेडिट सीन में हमें पता चला कि वो जिंदा है। पीसमेकर सीरीज का पहला एपिसोड रिलीज होगा 13 जनवरी 2022 को। बाकी एपिसोड की रिलीज डेट अभी कंफर्म नहीं है। इस सीरीज में 8 एपिसोड होंगे, जिसमें ज्यादातर एपिसोड्स को जेम्स गन ही डायरेक्ट करेंगे। जॉन सीना के साथ इस मूवी में नजर आने वाले हैं स्टीव एज, डेनियल ब्रूक्स, रॉबर्ट पैट्रिक, जेनिफर हॉलैंड, फ्रेडी स्ट्रोमा, और ये सीरीज रिलीज होगी HBO मैक्स पर। अभी तक डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की एक ही सीरीज के रिलीज का कंफर्मेशन हुआ है, पर कई सीरीज है जो डेवलपमेंट में हैं, जैसे अनटाइटल्ड जॉन कॉन्स्टेंटाइन सीरीज, जस्टिस लीग डार्क, मैडमे एक्स और अनटाइटल्ड सुपरमैन सीरीज। अब बात करते हैं डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की अपकमिंग मूवीज की, जिसमें पहला नाम आता है ब्लैक एडम का, जो कि रिलीज होगी 29 जुलाई 2022 को, जिसमें लीड रोल प्ले करेंगे ड्वेन जॉनसन। पहले तय हुआ था कि ड्वेन जॉनसन शज़ैम में ब्लैक एडम का रोल प्ले करेंगे एज अ विलन, पर मेकर्स ने फिर ब्लैक एडम की सोलो फिल्म बनाने का फैसला किया, जिसमें ब्लैक एडम कोई विलन नहीं बल्कि एक एंटी हीरो होगा, जिसको 5000 साल की पनिशमेंट मिली है और इसको भी अपनी पावर्स विजार्ड शज़ैम से मिली है। इस मूवी में ड्वेन जॉनसन के ब्लैक एडम के अलावा नो कंटिन्यू एटम स्मैशर का रोल प्ले करेंगे एल्डिस हॉज हॉकमैन, सरा शाही एंडियाना टॉमस के रोल में, और क्विंटेस स्वेंडेल साइक्लोन के रोल में नजर आएंगी। इस मूवी में एक और मेजर कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो कि है डॉक्टर फेट, जिसका रोल प्ले करने वाले हैं पियर्स ब्रॉसनन, जो जेम्स बॉन्ड के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद 4 नवंबर 2022 को रिलीज होगी द फ्लैश, जिसमें टाइटल रोल प्ले करेंगे इजरा मिलर, जिन्होंने जस्टिस लीग में भी फ्लैश का रोल प्ले किया था। जस्टिस लीग में बैरी एलन एक बार अपने पिता से जेल में मिलने जाता है, जिनको जेल हुई थी बैरी की मॉम के मर्डर के इल्जाम में। इस मूवी में बैरी टाइम में पीछे जाएगा अपनी मॉम को बचाने, और जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग में हमने देखा भी था बैरी को टाइम पीछे करके पूरी जस्टिस लीग को बचाते हुए। तो इस बात का काफी मतलब बनता है कि वो अपनी मॉम को बचाने जाए, क्योंकि कोई भी इंसान अगर टाइम में पीछे जा सकता है तो उस इंसान को जरूर बचाना चाहेगा जिसको वो सबसे ज्यादा प्यार करता हो। तो अब बैरी एलन के टाइम ट्रेवल करके अपनी मॉम को जिंदा करने से क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये तो मूवी में ही पता चलेगा। इस मूवी में इज़रा मिलर के साथ बेन एफ्लेक भी नजर आएंगे बैटमैन के रोल में, और साथ ही माइकल कीटन भी नजर आएंगे बैटमैन के रोल में। इसके साथ ही इस मूवी में सुपर गर्ल को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसका रोल प्ले करेंगी सासा कैल। बैरी की लव इंटरेस्ट आयरिस वेस्ट के रोल में नजर आएंगे कैसी क्लेमेंस, जिन्हें हम जस्टिस लीग के स्नाइडर कट में भी देख चुके हैं। बैरी की मॉम नोरा एलन का रोल प्ले करेंगी मेरिबल वेडू, और ड्रॉन लिविंगस्टोन वापस आएंगे बैरी के फादर हेनरी एलन के रोल में। इसके बाद 16 दिसंबर 2022 को रिलीज होगी मूवी एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम, जो कि 2018 में रिलीज हुई मूवी एक्वामैन की सीक्वल होगी, जिसमें टाइटल रोल प्ले करने वापस आएंगे जेसन मोमोआ, जो कि हाफ ह्यूमन और हाफ एटलांटियन है, जो सुपरसोनिक स्पीड से तैर सकता है, और एक्वामैन के लास्ट में वो 7 सीज का किंग बन चुका है। इस मूवी के नए कैरेक्टर्स तो अभी तक अनाउंस नहीं किए गए, पर पिछली मूवी के कई कैरेक्टर्स इस मूवी में वापस आने वाले हैं, जैसे कि एम्बर हर्ट प्रिंसेस ऑफ जेबेल मेरा के रोल में, पैट्रिक विल्सन ओसिन मास्टर के रोल में, डल्फ लंडग्रेन किंग ऑफ जेबेल के रोल में, यहा अब्दुल मेंटेन सेकेंड ब्लैक मांटा के रोल में, और टेमरा मेरेसन एर्थर करी के फादर टॉमस करी के रोल में नजर आने वाले हैं। इसके साथ ही विंसेंट ड्रैगन एक बार फिर किंग एटलन के रोल में नजर आएंगे, जो कि एटलांटिस के पहले किंग थे। और एक उड़ती उड़ती हवा भी आई है कि इसमें एक्वामैन का बार्ड लुक भी देखने को मिलेगा। इसके बाद 2022 में ही रिलीज होगी मूवी बैट गर्ल, जिसका रिलीज डेट अभी भी कंफर्म नहीं किया गया है। साथ ही कुछ ज़्यादा डिटेल्स भी अभी तक क्लियर नहीं है। यहाँ तक कि बारबरा गॉर्डन एज नोन एज बैट गर्ल का रोल कौन सी एक्ट्रेस प्ले करेगी, ये भी अभी तक क्लियर नहीं है। बैट गर्ल के रोल के लिए जितने भी ऑडिशन दिए गए थे, उनमें से लेस्ली ग्रेस और हेली लू रिचर्डसन को शॉर्टलिस्ट किया गया है, मतलब इन दोनों में से कोई एक एक्ट्रेस बैट गर्ल का रोल प्ले करेंगी। इसके साथ ही जेके सिमंस अपने कमिश्नर जेम्स गॉर्डन के रोल में वापस आएंगे, जो कि बारबरा गॉर्डन के फादर भी होंगे। इस मूवी को पहले डायरेक्ट करने वाले थे जोस वीडन, और साथ ही प्रोड्यूस भी करने वाले थे, पर बाद में उन्होंने ये प्रोजेक्ट छोड़ दिया।
जिसके बाद एडेल अल अरबी और बिलाल फलाह इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे। बात करें इस मूवी की स्टोरी की तो मोस्ट प्रोबेबली ये मूवी बैटगर्ल की ओरिजिन मूवी होगी। नाम से तो पता चल ही गया होगा कि ये कैरेक्टर बैटमैन की फीमेल वर्जन है, तो इसका ओरिजिन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि बैटमैन का ओरिजिन काफी इंटरेस्टिंग है। अब इसमें देखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी होगी कि बैटगर्ल की ओरिजिन स्टोरी और बैटमैन की ओरिजिन स्टोरी में कितनी सिमिलरिटीज हैं। इन सब के बाद 2 जून 2023 को रिलीज होगी मूवी शेज़ैम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स, जो कि 2009 में रिलीज हुई शेज़ैम की सीक्वल होगी, जिसमें लीड कैरेक्टर शेज़ैम का रोल प्ले करेंगे जेचरी लेवी और बिली बैटसन का रोल प्ले करेंगे एसर एंजल। इसके साथ ही जेमन हॉन्शो वापस आ रहे हैं अपने शेज़ैम द विज़ार्ड के रोल में, और हेलन मिरन को हेस्पेरा और लूसी लिव को कैलिप्सो के रोल में कास्ट किया गया है, जो कि एटलस की डॉटर्स हैं, जो इस मूवी में विलेंस होंगी, जहां हेस्पेरा बिली बैटसन से उसकी पावर चुराने आएगी और तब उसका सामना होगा शेज़ैम से। तो दोस्तों 2022 हम सुपर हीरो फैंस के लिए काफी कमाल का होने वाला है, क्योंकि डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की एक सीरीज पीसमेकर और 4 मूवीज ब्लैक एडम, द फ्लैश, एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम और बैटगर्ल रिलीज होंगी। वहीं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 5 सीरीज मिस मार्वल, मून नाइट, सी हल्क, सीक्रेट इन्वेजन, द गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी हॉलिडे स्पेशल और 4 मूवीज डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, थॉर लव एंड थंडर, ब्लैक पैंथर, वकांडा फॉरएवर और द मार्वल्स रिलीज होंगी। ये तो सिर्फ वही मूवीज और सीरीज है जो डीसीयू और एमसीयू से कनेक्टेड हैं। वहीं डीसीयू और एमसीयू के अलावा भी बहुत सारी सुपर हीरो मूवीज रिलीज होने वाली हैं, जैसे मॉर्बियस, द बैटमैन, अनटाइटल्ड स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडर-वर्स सीक्वल जैसी कमाल की मूवीज। तो इन शॉर्ट 2022 को सुपर ईयर डिक्लेयर कर देना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी सुपर हीरो मूवीज और सीरीज आज तक किसी भी ईयर में रिलीज नहीं हुई होंगी। तो इस सुपर ईयर के लिए तैयार हो जाइए और जल्द से जल्द कोविड की वैक्सीन लगवा लीजिए, ताकि कोविड के केसेस बढ़ने से थर्ड वेव ना आए, जिससे ये लेट हुई मूवीज और लेट ना हो और हम इसे थिएटर में एंजॉय कर सकें। तो दोस्तों ये थी डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की आने वाली मूवीज, सीरीज और उनकी स्टोरी लाइन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। अगर कोई मूवी और सीरीज मुझसे छूट गई हो तो उसे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और इस तरह के वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।